साथियों, आज आप लोगों को हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण विधि बताएंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के निर्माण विधि देखिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है NO2। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की आप लोगों को हमें निर्माण विधि बताना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। देखिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम सोडियम नाइट्राइट NaNO2, सोडियम नाइट्राइड और नाइट्रिक अम्ल HNO3, सोडियम नाइट्राइड को नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराने पर हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, वह सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है, वह सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। H2O हमें जल के रूप में प्राप्त होता है। ये देखिएगा, सोडियम नाइट्राइड है, ये HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सोडियम नाइट्रेट है और ये H2O जल है। जब हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं तो यहाँ पर हम सोडियम नाइट्राइड लेते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल लेते हैं। सोडियम नाइट्राइड को नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराने पर हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। और ये NaNO3, ये जो सोडियम नाइट्रेट है, ये H2O जल है। अब देखिएगा, कॉपर के साथ एक स्टेप में ये हो गया। दूसरा देखिएगा, कॉपर को हम जब नाइट्रिक अम्ल HNO थे, जब हम कॉपर को नाइट्रिक अम्ल के साथ जब अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व कॉपर नाइट्रेट प्लस H2O हमें जल के रूप में प्राप्त होता है। बैलेंस बराबर के लिए यहाँ 4 कर लो, यहाँ आप 2 कर दो, यहाँ आप 2 कर दो। कॉपर की संख्या है, इधर कॉपर 1, इधर हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन 2 दूना 4, इधर नाइट्रोजन 4, इधर नाइट्रोजन 2 और 2 4, इधर ऑक्सीजन 3 चौक के 12, इधर ऑक्सीजन 2 दूना 6, 2 3 6 और 2 दूना 4 6 10 और 2 12, इधर ऑक्सीजन 12 हो गए। ये रहा हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण विधि। देखिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है NO2। इनका हम जब निर्माण करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, तो हम सोडियम नाइट्राइड लेते हैं और नाइट्रिक अम्ल लेते हैं। इनके मिश्रण को हम गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हमें यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। फिर कॉपर लेते हैं, कॉपर को नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं, यहाँ पर हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। एक चीज़ और समझेगा, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सामान्य ताप पर द्रव के साथ साथ ये ठोस अवस्था में, द्रव के साथ साथ ये ठोस अवस्था में द्वि अणु देता है। द्वि अणु में यहाँ पर डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड देता है। ठीक है, देखिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सामान्य ताप पर द्रव के साथ साथ ये द्विअणुक में यानी डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड देता है। अब हम बात करते हैं इनके भौतिक गुण की, इनके भौतिक गुण के। देखिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के भौतिक गुण की बात करते हैं। ये एक विषैली गैस है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक विषैली गैस है। ये भूरे रंग की होती है। ये अम्लीय प्रकृति की होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक, डाइऑक्साइड को धातु के साथ जलाने पर ये हमें ऑक्साइड देते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब हम धातु के साथ जलाते हैं तो ये हमें ऑक्साइड देते हैं। ठीक है, ये रहा इनका भौतिक गुण। अब बात करते हैं हम रासायनिक गुण की। देखिएगा, इनके रासायनिक गुण को, अब इनके रासायनिक गुण की बात करते हैं। देखिएगा, इनके हम रासायनिक
रासायनिक गुण की बात करते हैं। देखिएगा, जब हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लेते हैं, अभी अभी आपको जस्ट बताया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सामान्य ताप पर द्रव के साथ साथ ये ठोस अवस्था में द्विक अणुक देता है, यानी डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ठीक है, अब देखिएगा, जब हम डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को 600 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा रिएक्शन, जब हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को 600 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो ये हमें नाइट्रस ऑक्साइड देता है और हमें ऑक्सीजन गैस के रूप में प्राप्त होती है। बैलेंस बराबर के लिए यहाँ पर आप 2 कर दो और यहाँ पर आप 2 कर दो। नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2 और 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं होगा, 2 और 2 4, 2 2 4, हाँ ठीक है। एक तो ये हो गया। अब देखिए विलयन करते हैं। अभी आपको बताया कि अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी तीसरा है। देखिएगा, जब हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये हमें जो है नाइट्रस अम्ल देते हैं HNO2 और नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल देते हैं HNO3। देखिएगा, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ये हमें नाइट्रस अम्ल व नाइट्रिक अम्ल देता है। आपको पहले बताए थे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये अम्लीय प्रकृति का होता है। बैलेंस बराबर के लिए यहाँ पर 2 कर दो, यहाँ 2 करो। नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 दूना 4 और 2 6, इधर ऑक्सीजन 3 और 2 5, एक ऑक्सीजन बच रहे हैं। अब इधर हाइड्रोजन 2 दूना 4, इधर हाइड्रोजन 2 और 2 है, प्लस करके यहाँ पर आप H2O जल बना दो। देखो अब सब बराबर हो गए। नाइट्रोजन संख्या इधर 2 हो गई, इधर नाइट्रोजन 2, इधर ऑक्सीजन 2 दूना 4, इधर 2 दूना 4 और 2 6, इधर ऑक्सीजन 2 और 3 5, एक 6, इधर हाइड्रोजन 2 दूना 4, इधर हाइड्रोजन 2 और 2 4। ठीक है, ये रहे इनके रासायनिक गुण, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ये रहे रासायनिक गुण। अब बात करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की संरचना। देखिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की संरचना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की संरचना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की संरचना। ये पहली बात जान लीजिए कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा विषम इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब देखिएगा, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 हैं। अब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है। देखो 1 और 2। अब देखिएगा, नाइट्रोजन के अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 1 5। एक चीज़ आप समझो, ये विषम इलेक्ट्रॉन युग्म है। देखो नाइट्रोजन में 5 है और ऑक्सीजन में 6 है। 2 2 4 2 6 और 2 2 4 2 6। देखो 6 और 6 12 5 17 है। 17 विषम इलेक्ट्रॉन युग्म है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये हमारा विषम इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब देखिएगा, हम बैलेंस को इसमें बंद बनाते हैं। देखो 2 2 4 2 6 और 2 8। यहाँ पर देखो इसके पास 2 2 4 2 6, एक मिनट पर इसे 2 2 4 2 6 और 2 8, ये 2 इनसे ले रहा है। ये हमारा विषम इलेक्ट्रॉन युग्म है, आप सभी को हम बताए हैं। तो यहाँ पर आप जो है देखिएगा, ये इनके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य में 2 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। यहाँ पर N डबल बॉन्ड O, ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्हें दे रहा है, ये दाता है और ये ग्राही, ये माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस में होगा और ये जो है माइनस में होगा। ये आप दर्शाना चाहते हो तो ऐसे दर्शा सकते हो। ठीक है, ये हो गए हमारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की संरचना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अष्टक नहीं पूर्ण है, तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा।
क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये विषम इलेक्ट्रॉन युग्म है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये विषम इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है, अभी जैसे आपको अभी हम जस्ट पहले बताए थे N2O4, ये जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सामान्य ताप पर द्रव के साथ साथ ठोस अवस्था में द्विकणुक बनाता है, यानी डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इसका भी स्ट्रक्चर देख लो। N नाइट्रोजन संख्या 2, ऑक्सीजन 4, 1 2 3 और 4। ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 2 4 और 2 6। यहाँ भी होगा 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। नाइट्रोजन के अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 1 5 1 2 3 3 और 2 5। ठीक है, अष्टक को पूर्ण करते हैं। देखो 2 2 4 2 6, 2 ये इनसे ले लेगा, 2 2 4 2 6 और 2 8। अब इनके अष्टक को पूर्ण करते हैं। देखो 2 2 4 2 6 और 2 8। अब इनके अष्टक को पूर्ण करते हैं। 2 2 4 2 6 2 8। इनके अष्टक को पूर्ण करते हैं। 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, अब देखो इनके पास 2 2 4 2 6, इनके पास 2 अधिक इलेक्ट्रॉन है, ये इन्हें दे देगा और ये भी इन्हें दे देगा। ठीक है, अब देखो ये इन्हें दे रहा है, ये इन्हें दे रहा है। इसको आप ऐसे कर सकते हो, नाइट्रोजन के मध्य में एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी है, ये N है, सिंगल बॉन्ड N है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है, एरो का निशान हो, ये प्लस में होगा, ये माइनस में। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मध्य में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी है, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर ये इन्हें दे रहा है O, ये इन्हें इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये दाता हो गया, ये ग्राही। इनके मध्य में 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी, डबल बॉन्ड O। आप इलेक्ट्रॉन जैसे दर्शाना चाहते हो, ये 2 जो बचे दर्शा सकते हो, 2 2 4, यहाँ 2 2 4 2 6। ठीक है, 2 2 4, यहाँ 2 2 4 2 6। ये आप इस तरह से इनको दर्शा सकते हो। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।